सुखाभिवर्षे विश्वोत्थवस्थान निरोध एतदे नमो वयं भक्तिरसातये निशं मेरी भव बाधा शिराधा नारद सरोय झाकन की झाई पजे श्याम वरित दुति होय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री अर्जुन सखा की गीता की जय जय श्री राम। विराजमान श्रीमद नित्य कुंज बिहारी बहन श्री राधा वल्लभ समस्त आचार्य जन अपने आदि दैनिक नित्य पार्षद देव श्री विराजमान श्री श्याम सुंदर जी महाराज आत्मा में जायते पुत्र है उन्हीं के स्वरूप में प्रत्यक्ष विराजमान श्री श्री ओम जी एवं उनके बड़े भाई साहब भगवान श्री कृष्ण के साक्षात सत्यमयी मूर्ति श्री भगवत गीता पूर्वाश्रम में और इस आश्रम में प्रवेश कराने का हमारे जीवन में यदि कोई साधन है तो श्री भगवत गीता ही है। शरीरावस्था में 15-16 वर्ष की अवस्था में भगवत गीता का हिंदी पाठ करता था। पाठ करते करते 3-4 वर्ष बाद हमारे मन में विषाद एवं प्रकट हुआ। किन कर्तव्य पूर्वावस्था को मैं खुद प्राप्त हो गया। वो क्यों कर्तव्य पूर्वावस्था क्या है कि बाल्यावस्था की अवस्था थी। यदि माता को त्यागता हूं तो धर्म नष्ट होता है, पिताजी को त्यागता हूं तो धर्म नष्ट होता है, भाई का त्याग करता हूं तो धर्म नष्ट होता है। ऐसी स्थिति में लगभग 1 2 साल 3 वर्ष व्यतीत गए। वृंदावन से रास मंडली गई, रास मंडली का दर्शन किया। अंत में वे विषाद लोग अभी पूर्व में हमारे श्री कह रहे थे अपने अनुभव की बात श्री ठाकुर जी तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। श्री ठाकुर जी ने समस्या का समाधान किया। वो सब कुछ छोड़ देंगे, वृंदावन आया। स्पष्ट शब्द में भगवत गीता के मैं पाठ करता तो खेत में खलिहान में काम करता वही रखी रहती थी पुस्तक। इधर भगवत गीता, इधर धर्मनिर्भर पुराण। बड़ी विचित्र स्थिति। अभी जो कुछ भगवत गीता के बारे में लौकिक और पारलौकिक चर्चा श्री गोविंदानंद सरस्वती जी ने किया, संभवतः इस विषय पर हम लोग इतनी चर्चा नहीं कर सकते। हाँ, इस बात को हम चिंता करते रहते हैं कि इतनी भीड़ इकट्ठा थी वहां पर, 18 क्षौरी सेना। आज हम यहाँ कुछ बोल रहे हैं और दूसरा व्यक्ति सामने कुछ बोलने लगेगा तो मन में उथल पुथल हो जाएगी कि ये व्यक्ति सामने वाला चुप हो जाए तब मैं अपनी बात को कहूं। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का गान किया
भगवान का गाना, गोपियों का गाना, जुगल स्वरूप का गाना, शंकर जी का गाना, ये सब गीत हैं। रुद्र गीत और गोपी गीत, युगल गीत, ऐल गीत। तो परा, प्रशांति, मध्यमा, बैखरी 4 तरह की वाणी है। मेरे मन का निर्णय यह हुआ कि बैखरी वाणी के द्वारा भगवद गीता का गायन नहीं हुआ है। ये वाणी परा वाणी है। परा मूल चक्रस्था, प्रशांति नागवाचिता, मध्यमा हृदयस्था, बैखरी कंठदेश का। बैखरी वाणी से भगवद गीता का ज्ञान, भगवद गीता का गायन भगवान अर्जुन को कैसे कर सकते हैं। परंतु दूसरी बात यह है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्था। वो सब सामर्थ्यवान है, बैखरी वाणी से भी गीता का ज्ञान कर सकते हैं, उपदेश कर सकते हैं। लेकिन परावाणी हमारी समझ में यह है कि भगवान की आवाज को सुनने के लिए पूर्ण से उनकी शरणागति, उसके हृदय में भगवत गीता का प्राकट्य होगा। भगवान के गीत का प्राकट्य होता है जो अनन्य शरणागत होता है। दूसरी बात, एक बहुत देर से मैं सोच रहा था क्या कहें क्या न कहें, तो निर्णय यह निकल रहा था, श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से रासलीला कथा सुनकर के प्रश्न किया कि भगवान ने ये क्या किया जो पर स्त्री का स्पर्श किया, और इधर रासलीला है और इधर भगवत गीता का उपदेश है। दोनों देखने की दृष्टि में, चिंतन की दृष्टि में विरोधाभास है। लेकिन एक बात और है, तब श्री सुखदेव जी ने उसका समाधान किया। ईश्वराणाम वचः सत्यम, ईश्वर के वचन को सत्य मानो, लेकिन ईश्वर जो कर रहा है उसको जीव नहीं कर सकता। भगवत गीता में भी भगवान स्वयं युद्ध नहीं किए, युद्ध करवाया। युद्ध अर्जुन के द्वारा करवाया। बहुत से लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, पर मेरा मन कहता है कर्म ही पाप है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मां तस्मात् सर्वेषु कालेषु, पहले कानून बनाया है। पहला कानून क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर, मेरा स्मरण कर, उसके बाद युद्ध कर। तो मेरा स्मरण करते हुए जो भी युद्ध करोगे, जो भी कर्म करोगे, वो सब पूजा हो जाएगी। और मेरा स्मरण छोड़ करके जो भी कर्म करोगे सब कुछ पाप हो जाएगा। व्यायाम देव जी कहते हैं कि हिंसा का ही लाती जो मारे कर क्रोध, पाप उसको लगेगा जो क्रोध में भरकर किसी की हत्या करेगा। यहाँ अर्जुन ने दयाभिमान से वध नहीं किया, भगवान की आज्ञा से किया है। हर एक व्यक्ति का समाधान है। अभी हमारे आचार्य ने एक बात कही कि रसिक संत जी भी आए, तो मैं सोचने लगा इधर रसिक संत, इधर भगवत गीता का उपदेश, तो बड़ी समस्या। तो हमारे भगवत रसिक जी का एक कुंडलिया स्मरण में आ रही थी, मैं उसको बोलकर वाणी में कभी शाम होगा। श्री भगवत रसिक जी के सामने दो तरह के पक्ष आते हैं, एक नित्य लीला के उपासक, एक नित्य लीला के उपासक। नित्य लीला के उपासक भगवत श्री जी कहते हैं, देखो भाई, ये वृंदावन की लीला है, वृंदावन का रास है, वृंदावन का रस है, रास हृदय की बात है, ये वाणी का विषय नहीं है। जो भगवान कर रहे हैं वो तुम नहीं कर सकते हो। यही वृंदावन का संदेश भी है, तत्सुखे सुखित्व की उपासना वृंदावन की है। सखी कुछ कर नहीं सकती, सखी केवल सुख दे सकती है, तत्सुखे सुखित्व का भाव। दूसरी बात, भगवत श्री जी कहते हैं
कि भेदा भेद विरोध नहीं। कुछ कहते हैं वृंदावन का कृष्ण अलग है, मथुरा का अलग है, द्वारका अलग है। वहां एक बात कहते हैं कि मन में तुम्हारे विषाद प्रकट हो गया है, संदेह प्रकट हो गया है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको श्रीमद् भगवत गीता और भागवत का आश्रय लिए बिना आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। भेदा भेद विरोध नहीं परे सुमति मुरार। गीता श्री भागवत सुनो मिल के वचन उचार। जो मुख से वचन उचारना है तो गीता और भागवत का आश्रय लेकर ही बोलना है। ये महाराज लीला, वृंदावन की लीला, ये वाणी का विषय नहीं है, ये दिमाग का विषय नहीं है, ये बुद्धि का विलास नहीं है, ये प्राणों का विलास है। भगवत हमारे प्राण सदा भगवत के हैं। गीता श्री भागवत सो मिल के वचन उचार। मिल गए वचन उचार समझ अपने मन मान। अब जहां रसिकता की बात आती है, जहां उस ईश्वर को भगवान परमात्मा ईश्वर माना ही नहीं, ऐसी परिस्थिति में विषाद प्रकट होता है तो क्या करें? समझ अपने मन मान। वेदा वेद विरोध नहीं परे सुमति उदार। गीता श्री भागवत सुनो मिल के वचन उचार। मिल के वचन उचार समझ अपने मन माही। अब अपने मन में समझना है क्या? हाथ में हरिरूप पार्षद इतना ही देगा कि एक सोना है, सोने में से बने हुए उसके विविध प्रकार के श्रृंगार। एक सोने की ईंट पर पैर रख करके एक सोने को प्रणाम करते हैं, यही समझना है। भगवत रसिकन संग सर्व भ्रम कीजे छेदा। हाथ में हरि रूप पार्षद इतना ही देगा। तो एक तो भगवत गीता है और एक वृंदावन का रस है, दोनों अपने स्थान पर है। एक वाणी का विलास है, एक प्राणों का विलास है। भगवत गीता के बिना रासलीला की प्राप्ति असंभव है। भगवत गीता की बात है, भगवान कहते हैं उसको करो तब भगवान तुम्हें स्वीकार करेंगे, अगर स्वीकार करेंगे तो चरणों की सेवा प्रदान करेंगे। यही रसिकता है और यही भगवत गीता है। इन वचनों के साथ में गीता प्राकट्य महोत्सव पर जुगत सरकार को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूं।